पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह व तबाग़ज़ा फ़िल्लाह व रजुलुन तुनफ़िक़ु यमीनुहु वला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन इक़्तदा बियूसुफ़ अलैहिस्सलाम व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार सैयद अशाह शरीफ वैस मियां दामा ज़िल्लहु अलैना का बहुत बड़ा करम और नवाजिश है कि मुझ जैसे नाअहल और नालायक के सर पर भी आज एक जबरदस्त जो है जिम्मेदारी का बोझ रख दिया। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बोझ को उठाने की मेरे अंदर क्षमता और सलाहियत पैदा फरमाए। हजरात, अभी सरकार ने फरमाया कि इस इदारे की बुनियाद हजरत ने 2 साल पहले रखा था, तो ये गल्ला उगने की जगह थी उस वक्त ये, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब यहाँ पर इल्म उगेगा, यहाँ कुरान की तालीम हो रही है। और ये हजरत के तासीसे मैमनत की बरकत है। इतनी कलील मुद्दत में सिर्फ तामीर ही नहीं हुई बल्कि तालीम भी हुई, और तालीम ही नहीं बल्कि तहफीजुल कुरान भी। ये बहुत बड़ा काम है। कारी अब्दुल रहीम साहब बहुत बेचारे परेशान रहते हैं, कभी कभी जो है हमसे बात करते हैं, हजरत इतना काम भी करता हूँ लोग तब भी लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा कि सुनो मियाँ, मामला ये है कि उसको छुट्टी न मिली जिसका सबक याद रहा। आपका सबक याद रहता है इसलिए आपको छुट्टी नहीं मिली, और जो काम करता है वही परेशान भी किया जाता है, और जो काहिल होता है आराम तलब होता है उसके पीछे लोग नहीं पड़ते। तो जब इस मैदान में उतरे हो तो सुनना भी पड़ेगा। देखिए, हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जो सही काम है वो किया करो, और ये न देखा करो कि कौन तारीफ कर रहा है तुम्हारी, कौन तनकीस कर रहा है, कौन तनकीद कर रहा है, कौन कमी निकाल रहा है। इसके चक्कर में पड़ो। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम दुनिया में कोई अच्छा तामीरी काम नहीं कर पाओगे। तो बेटा भी चूंकि लुकमान हकीम का बेटा था, उसने कहा हुजूर अब्बू जान, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं सही काम करूंगा तब भी लोग मेरे मुखालिफ होंगे, तब भी मुझको लोग बुरा भला कहेंगे, तब भी मेरे ऊपर तनकीद के तीर बरसाए जाएंगे। कहा हाँ बेटा ये दुनिया है। तो कहा अब्बू समझ में बात नहीं आती। कहा बेटा अस्तबल से एक घोड़ा निकाला। तो घोड़ा निकाला, कहा बैठ जाओ इस घोड़े पर और चलो बाजार चलते हैं। तो बेटा, नौजवान बेटा घोड़े पे बैठ गया और पीछे पीछे बेटा, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पे। अब जिधर से घोड़ा गुजर रहा है लोग कह रहे हैं बड़ा बदतमीज लड़का है। बताइए कि खुद नौजवान होकर घोड़े पे सवारी किया है और बुढ़ा बेचारा पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम उतर जाओ, मैं बैठ जाऊं। अब उसके बाद हज़रत लुकमान हकीम बैठ गए, बच्चा पैदल चल रहा था। तो आगे गए तो लोगों ने कहा कि देखी रहेगी बुढ़ापे में इनको घोड़सवारी सूझी है, नौजवान को बैठना चाहिए, जरा सा खूबसूरत भी लगता वो घोड़े पे। बताइए क्या तमाशा है।
कहा बेटा देखा, कहा अच्छा आओ तुम भी बैठ जाओ। तो अब बाप बेटे दोनों बैठ गए। तो अब लोग कहने लगे यार बड़े बेवकूफ लोग हैं, एक घोड़े पे दो दो लोग बैठे हुए। कहा यार दोनों लोग उतर लिया जाए। अब दोनों लोग उतर लिए और पैदल लेकर घोड़े को चलने लगे। तब भी लोगों ने कहा बड़े बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा मौजूद है मगर फिर भी पैदल जाए। कहा बेटा देखो चार इसकी पोजीशन थी, चार ऑप्शंस थे और चारों मैंने दिखलाया। किसी पे वाह वाह हुई, दुनिया है। तो इस तरह के वाकयात हमारे बुजुर्गों के सामने जो हैं हमारे लिए इबरत का सामान है। हमें काम करना चाहिए। और तामीर एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपका तामीरी मिजाज है और खुलूस लिल्लाहियत पर मबनी, आपने कभी गौर किया है कि ईदगाह अक्सर बेशतर कब्रिस्तान से मुत्तसिल होता है। कहाँ होता है बोलिए? कब्रिस्तान से मुत्तसिल होता है। हालांकि कोई ये हमारी सकाफत नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, मगर हम अपने हिंदुस्तान के अपने पूर्वजों को सलाम पेश करते हैं उनकी थिंकिंग और स्पीकर पर कि उन्होंने कब्रिस्तान से मुत्तसिल अटैच्ड जो है ईदगाह को रखा। क्यों? वो हिंदुस्तान के नौजवानों की फितरत से वाकिफ थे कि ये महीने भर रोजा रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, ईद की नमाज पढ़ने के बाद एकदम आपे से बाहर हो जाता। जितनी नेकियां इसने महीने भर में किया था वो एक दिन में सबके सब सत्यानाश कर देता है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान से मुत्तसिल ईदगाह बनाओ ताकि यहाँ से इबरत लेकर जाए कि यहीं आना है। जो इसके लिए तैयारी किया है उस तैयारी को अपने साथ साथ लेकर कर जाओ और हमेशा नमाज पढ़ना है। सिर्फ रमजान में नमाज फर्ज नहीं बल्कि रोज नमाज फर्ज। हजरात सूफिया फरमाते हैं कि 6 ईद होती है, इस 2 ईद के अलावा 6 ईद और होती है। 6 जानते हैं कौन है? पहली ईद वो है, वो दिन ईद का दिन इंसान का है जिस दिन इंसान सुबह से लेकर बिस्तर पे जाने तक का मुहासिबा करेगा और देखे कि आज किसी से मैंने फरेबकारी तो नहीं किया, दगाबाजी तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला, मक्कारी तो नहीं किया, किसी का सामान तो मैंने नहीं छीना झपटा, कहीं मैंने गलत काम तो नहीं किया, मेरी निगाह किसी गलत बच्ची पे तो नहीं पड़ी। ये सारी चीजों का एक मुहासिबा करे। अगर शाम के वक्त बिस्तर पे जाने के वक्त अगर उसे इत्मीनान हो कि आज मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे ये मेरी पहली ईद है। आज एक दिन मेरा ऐसा गुजरा है कि जिस दिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और दूसरी ईद उसकी उस दिन होती है जब इंसान को खातिमा बिल खैर नसीब हो जाए। दमे नज़ा, ज़बान पर कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो और रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर रही है। तीसरी ईद इंसान की उस वक्त होती है जब पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। और तीसरी ईद वो है जब इंसान कब्र में लेटाया जाता है और वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज होता है। तो तीसरी ईद होती है जिसको देखने के लिए अल्लाह ने आंख दिया था, आज उसकी ज़ियारत कब्र में हो रही है। और चौथी ईद उस दिन होती है जिस दिन की पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, सलामती के साथ हम गुजर जाएं तो समझ लीजिए कि हमारी चौथी ईद हो गई। और पांचवी ईद हो गई जनाबे वाला कि जब मैदान महशर में फैसला हो जाए कि बगैर हिसाब जन्नत में चले जाओ, अल्लाह अकबर, तो पांचवी ईद हो गई। और छठी ईद इन्हीं जन्नत में पहुंचने के बाद होती है। जानते कैसे होती? जब जन्नती जन्नत में आ गए, जहन्नमी जहन्नम में आ गए तो फरिश्ते आकर सलाम पेश करते हैं जन्नतियों को और देखते हैं कुछ जन्नती ऐसे होंगे जो लालची नहीं होंगे। हिर्से जन्नत नहीं थी उन्हें, जन्नत में आ गए हैं मगर फिर भी चेहरा अफसुर्दा है।
फरिश्ते पूछेंगे भाई जन्नत में अब क्या कमी है, सब कुछ तो यहाँ अवेलेबल है, सारी नियामतें यहाँ मौजूद हैं, अब चेहरा आपका क्यों उदास है? तो कहेंगे जन्नत में हम आराम करने के लिए नहीं आए थे। फिर क्या करने आए? क्या करने आप आए थे? तो कहेंगे रब का दीदार करने के लिए। जब तक रब का दीदार नहीं करूंगा तब तक ऐसे उदास रहूंगा। फरिश्ते आकर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तेरे कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि जन्नत की नियामतों से भी उनको सैरी नहीं है, बल्कि वो तेरे दीदार के लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला अपना दीदार जन्नत में फरमाए। तो ये 6 ईदें हैं। अल्लाह ताला हम सबों को इन 6 ईदों की जो है से सरफराज फरमाए। बस तर्जुमा आप सुन ले जो मैंने हदीस पढ़ा है, इंशाअल्लाह कभी मैं आऊंगा तो आप याद दिलाएगा, इस पर मैं तशरीही गुफ्तगू करूंगा। सरकार ने फरमाया कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला अपने अर्श के साए में रखेगा, और उस दिन अर्श आजम के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई साया और नहीं होगा, सिर्फ अर्श आजम का साया होगा। पहाड़ का साया नहीं, ये मकान का साया नहीं, कोई दरख्त नहीं, सब उजाड़ होगा। पहाड़ तो जैसे रुई के फाहे उड़ते हैं, उड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर। किसी चीज का वजूद नहीं होगा, किसी साये का वजूद नहीं, साया होगा तो सिर्फ अर्श आदम का साया होगा। मगर वो 7 तरह के लोग होंगे जिनको वो अर्श आदम का साया मिलेगा। पहला साया के हकदार इमाम आदिल होगा। कौन होगा बोलिए? इमाम आदिल। बहुत तशरीह तलब लफ्ज़ है ये। मैं इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, फिर मैं तशरीह गुफ्तगू करूंगा। इमाम आदिल, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो नौजवान की जिसकी जवानी नशो नुमा इबादत इलाही में हुई, जो बाजार में इधर उधर के अड्डों पे उसकी जवानी न आई हो, बल्कि मस्जिद में उसकी जवानी आई हो, बुलूग में कदम रखा हो और मस्जिद की दहलीज पे नजर आया हो। और तीसरे वो शख्स है जिसका दिल का कनेक्शन रजुल मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसके दिल का कनेक्शन मस्जिद से जुड़ा रहे। एक नमाज पढ़कर आए, दूसरी नमाज के लिए तैयार बैठा रहे। जोहर पढ़ के आया असर पढ़ के आया, मगरिब पढ़ के आया, ईशा पढ़ के आया, बिस्तर पे सोने जा रहा है, नींद की आगोश में जा रहा है, जिस नींद को मौत से हदीस में ताबीर किया गया है, मौत की लहद में जा रहा है, मगर फिर भी फजर के लिए उम्मीद बने हुआ है। आज हम पर अगयार ये ताना देते हैं कि बरेलवी लोग, सुन्नी लोग जनाबे वाला नमाज में बड़े कोता है, मगर कसम खुदा की जिसका आप नारा लगाते हो, कभी आपने उसकी सीरत को अगर पढ़ लिया होता, जिसके मसलक के आप दम भरते हो, तो कसम खुदा की आप उसी दिन से नमाजी हो जाते हो। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, मौलाना अहमद रजा खां, जिनका आज डंका बज रहा है अरबो अजम में, आज जिनकी तहकीकात पर तहकीकें करके लोग रिसर्च स्कॉलर्स हो रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। मौलाना अहमद रजा खां की वो ज़ात गिरामी है कि अरब अजम में। और एक बात सुन लो, जूजू जमाना गुजर रहा है, वैसे वैसे आला हजरत की शख्सियत में और उछाल पैदा हो रहा है, और उनकी शान में और चार चांद लग रहा है। और ये सब किसका फैज़ है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आला हजरत के अंदर जो भी अजमतें हैं, कसम खुदा की ये इनके घर की देन है, ये सब इनके घर की देन है। अल्लाह अकबर। इनके घर से मरहरा में आई है, और मरहरा ने सब उठा के आला हजरत को अहमद रजा को दे दिया। सुभान अल्लाह। ये सब आपका करम है। इसलिए हमें इन्हीं से पहले ये जड़ है, ये अस्ल है। मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरा है, पहले जड़ होती है फिर फरा होती है। अल्लाह, मगर जड़ बहुत मजबूत है। इस जड़ से जो भी फरा लग जाती है, कसम खुदा की, फिर उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी नमाज के इतने सख्त पाबंद थे कि आपकी सवाने निगारी में लिखा गया है कि जब आप फर्राश हो गए थे, फर्राश समझते हैं, बिस्तर पे जब इंसान लेट जाता है तो फिर जिंदगी की अब तवक्कुआत खत्म हो जाती है, उसको फर्राश कहते हैं। फर्राश हैं मगर फिर भी जमात नहीं कज़ा हो रही। नमाज तो नमाज भी जमात नहीं कज़ा हो रही है। 4 लोग कुर्सी पे उठा उठा के रोग ले जाते हैं,
हर पांचों टाइम कुर्सी पे बिठा बिठा के ले जाते हैं और नमाज बाजमात पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई कुर्सी उठाने वाला नहीं था, फर्राश हैं, चरपाई से उतरे, लकड़ी के सहारे उतरे और घसीटते हुए, और मैंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, उस मस्जिद में मैंने दर्स लिया है जो मस्जिद रजा, जिसमें आला हजरत नमाज पढ़ते थे, मुफ्ती आदम हिंद नमाज पढ़ते थे जिसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे आप मस्जिद, आपका घर वहां से तकरीबन बस जैसे यहां से थोड़ा सा रोड से और थोड़ा आगे जाइए, अब आप घसीटते हुए चल रहे हैं, सोचे घसीटते हुए चल रहे हैं, मुरीदीन आगे, अरे हुजूर ये क्या कर रहे हैं, ये हुजूर, अरे अच्छा हुआ कि आप लोग आज गायब रहे, आज रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो गई, हदीस मुस्तफा पर अमल हो गई। कहा हुजूर क्या हदीस है? हुजूर ने फरमाया है कि अगर लोगों को इशा और फज्र की जमात का अगर सवाब मालूम हो जाए तो लोग पांव न काम करे तो घसीटते हुए सुरीन के बल मस्जिद जाएं। अल्लाह अकबर, ये नबी का इरशाद है। मैंने कहा चलो आखिरी उम्र में इस पर भी अमल हो रहा है। ये है आला हजरत का पैगाम। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, नारा के साथ साथ आप अमल का भी सबूत दीजिए। अगर दुनिया में अगर आप अपने रसूख का, अपने कुछ अकीदे का सिक्का बिठाना चाहते हैं, आप अगयार के भी दिल पर अगर आप जनाबे वाला अपनी बरेलियत का, सुन्नियत का जनाबे सिक्का जारी करना चाहते हैं तो आपको बामल होना पड़ेगा। थोड़ा है कि आप सिर्फ नारा लगाइए और चिल्लाइए और चीखिए, कुछ नहीं होना। तो हजरात, सरकार ने क्या फरमाया कि वो नौजवान जिसका दिल कनेक्शन मस्जिद से जुड़ा रहे, तो ऐसे लोग मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत न करें बोलो अल्लाह के लिए, मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत न करें तो बोलो अल्लाह के लिए। और चौथा शख्स वो है कि दाहिने हाथ से दे तो बाएं को खबर न हो। दाहिने हाथ ने क्या दिया मदरसे को, ये बाएं को भी खबर। और छठा शख्स वो है रजुलन इक़्तदा बि यूसुफ अलैहिस्सलाम। छठा शख्स वो है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरोकार, आराम करना चाहता है। उसके यहाँ तो बहन और बेटियों का भी कोई वकार, न इज्जत, न शान, न कुछ भी नहीं है। आज उनके यहाँ तो सब जैसे कुत्ते होते हैं कि जहां चाहे वहां अपना सेक्स करें। वही हालत आज मगरिबी तहजीब की है और वही आप पे भी लाना चाहते हैं जनाबे वाला। तो हुजूर ने क्या फरमाया? छठा शख्स वो है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरोकार। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैरोकारी क्या है? जुलेखा अजीज़े मिस्र की बीवी। ए बेटे अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा 7 दरवाजा दर दरवाजा, दरवाजा दर दरवाजा, कुफुल दर कुफुल में मुअल्लक मुकफ्फल करके अंदर ले गई है और कहती हाय तलक आओ मुझसे अपना माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सेक्स करो, शहवत पूरी करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे। क्या करने लगे? बोलिए, जोर से बोलिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जोर से बोलिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे हैं। जुलेखा ने कहा था भाग के कहां जाओगे, सब में ताला लगा दी हूं और ताला तुम खोल नहीं सकते, चाबियां मेरे पास है, कहां भाग के जाओगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, वो मोहताज लोग होते हैं जिनको चाबी की जरूरत होती है। मुख्तार लोगों को चाबियों की जरूरत नहीं होती, ज़बान ही उनकी चाबी होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते गए, ताला खुलता गया। जुलेखा हैरान, या अल्लाह इतना मजबूत ताला, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से खुलता चला जा रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। जुलेखा इतना शहवत में भरी हुई है, ये पीछे से कुर्ते को फाड़ डालती है। इस कदर शहवत में भरी हुई है, सेक्स में इस कदर डूबी हुई है, फाड़ डाल रही है कुर्ते को। अजीज़े मिस्र बाहर बैठा हुआ कहता ये सब क्या हंगामा हो रहा है? जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, ये मेरे साथ कुछ बुरी हरकत करना चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिस्र ने कहा यही सब करते हो यहाँ आकर? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगा, ये जो बच्चा पालने में है, जो झूले में है,
ये बच्चा जो तिफल शीरखार है ये बताएगा। बच्चा बोलता है कुर्ते का दामन देख लो, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ खताकार है और पीछे से फटा है तो जुलेखा खताकार। देखा गया, देखा पीछे से फटा, ये है मियां। सरकार क्या फरमाते हैं कि यूसुफ के पैरोकार हो जाओ तो मैदान महशर में जहां नफसी नफसी का अलम होगा, कोई साया काम नहीं देगा, वहां सिर्फ जिल्ले इलाही अर्शे आदम का साया होगा। अर्शे आदम के साए क्या मतलब? तुम किसी औरत पे कमंड न डालो। कोई औरत तुम्हारे ऊपर कमंड डालती है, वो तुमको अपने दामे फरेब में डालना चाहती है, वो तुमसे सेक्स कराना चाहती है। तुम ऐसे भागो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे। तो मेरे आका तुम्हें ये मुजदा सुनाते हैं, तुम जन्नती हो गए और तुम्हें अर्शे आदम का साया मिलेगा। और सातवां शख्स वो है रजुलुन ज़करल्लाह खालिन फ़फ़ादत अलैहि, तन्हाई में बैठा हो, अल्लाह को याद कर ले, आंखें टपटपा जाए, आंखों में आंसू आ जाए। ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जो आंसू तन्हाई में निकलते हैं, अल्लाह की याद में रोते हैं। हम इतने कमीने हैं, हम इतने निकम्मे हैं। आज तो मेरे रोने का दिन है कि मैं इतना कमीना और कमतर हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मगर आज उस सरकार से मुझे ये अमामा मिल गया, अल्लाह अकबर, जहां के मोहताज इमाम अहमद रजा। बड़े बड़े हमारे अल्लाह ताला ने हम पर ये करम फरमाए, हजरत का फैजान है। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। वाखिर दामन।